हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सियासी तलवारें चल रही थी। जिस तरीके से एक आतंकवादी हमले को देखा जाए तो विश्व स्तर पे युद्ध का नाम दे दिया गया था और भारत ने पाकिस्तान की सारी नींद उड़ा के रख दी। अब बीचों बीच नया इसमें ड्रामा शुरू हुआ कि अमेरिका को खबर लगी या अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, जिसके चलते सीज फायर को रोका गया। भारत ने अमेरिका के थ्रू बात मानी या कैसे मानी ये तो समझ से बाहर है, पर फिलहाल भारत ने अमेरिका की बात को सुनते हुए पाकिस्तान पर भरोसा जताया है। क्या भारत पाकिस्तान के भरोसे जता के कोई गलती कर रहा है? दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं। सारी वीडियो को देखने के लिए बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान में जिस तरीके से सियासी हमले जारी थे, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर भी जवाबी कार्रवाई कर रखी थी और पाकिस्तान भारत के चक्कर में अपनी जनता लुटवाने को भी तैयार था। भारत ने पाकिस्तान की सारी जमीन को खोद के पटक दिया, जिसके चलते भारत आज भी विश्व स्तर के ऊपर सबसे ऊपर था। पर देखा जाए तो बीचों बीच अमेरिका, जो किसी की नहीं मानता, जो छोटी छोटी गलतियों पे देशों को जाड़ के रख देता है, उसने भारत को पता नहीं किस तरीके की बात समझाने की कोशिश की। और देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से सियासी गलियारों में चर्चा की सीज फायर पे रोक लग चुकी है। पाकिस्तान युद्ध बंद करने को तैयार है। हिंदुस्तान ने हमले रोक लिए, कुछ टाइम ये चला, फिर देखा जाए तो घंटे दो घंटे के बाद ना तो अमेरिका की चली ना भारत की चली। पाकिस्तान ने फिर अपनी कायराना हरकतें करनी शुरू कर दी। पंजाब, पठानकोट, अन्य एरियो में उसने दोबारा से ड्रोन उड़ाने शुरू कर दिए। क्या भारत को इस बार पाकिस्तान को लपने की जरूरत है? जिस तरीके से भारत को अमेरिका कहना चाहता है कि युद्ध को रोका जाए और चीन जिस तरीके से पाकिस्तान को पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत पाकिस्तान का भरोसा क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान पे भारत ने पहले भी ऐसे आतंकवाद को खत्म करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइकें की थी, पर पाकिस्तान था जिनकी जड़ें आज तक खत्म नहीं हुई हैं। वो आए दिन भारत के जितने भी नई जवान की सेना है सबको शिकार करते रहते हैं। यहाँ तक कि इस बार उन्होंने पहलगाम में और पुलवामा में जो कर हरकतें की हैं, इसको सबसे बड़ा निंदनीय हरकत बताया जा सकता है। पर पाकिस्तान ने फिर दोबारा से, एक तरफ तो वो ये कहता है कि आतंकवाद से वो नफरत करता है, दूसरा आतंकवाद के रूप में भारत और पाकिस्तान में युद्ध की तलवारें खिंची हुई हैं। पर अब बीचों बीच अमेरिका ने इसमें कहा है कि वो सीज फायर की घोषणा से बहुत खुश है, पर इस पे देखा जाए तो अन्य देशों ने चुप्पी साधी हुई है। बहुत सारे सवाल बीजेपी सरकार पे खड़े होते नजर आ रहे हैं कि जिस अमेरिका की बात को मानने को तैयार है, किसकी संधि के चलते, किसकी बात के चलते भारत और पाकिस्तान में सीज फायर को रोका गया? क्या मोदी जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कोई बात की? और अगर बात की तो कुछ घंटों बाद ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की बात की इज्जत क्यों नहीं रखी? और अगर भारत के प्रधानमंत्री की बात की इज्जत नहीं रखी गई तो उन्होंने फिर दोबारा से हमले पाकिस्तान पर दागने क्यों बंद कर दिए? खाली बॉर्डर पे पाकिस्तान की गोलीबारी रोकने से क्या सीज फायर को माना जा सकता है? क्या भारत में जिस तरीके से ड्रोन हमले अभी भी चल रहे हैं, जिस तरीके से पठानकोट अन्य देशों में वो ड्रोन उड़ा रहा है, इसके चलते क्या सीज फायर को पाकिस्तान की तरफ से संधि माना जा सकता है? और भारत किस पाकिस्तान की बात कर रहा है और भारत पाकिस्तान की बात सुनने को क्यों तैयार है? क्योंकि जिस हमले को लेके सिंदूर का नाम दिया गया, जिस टारगेट को लेके इस बार ऐलान किए गए, इस बार पाकिस्तान को पानी पिलाने की जरूरत थी, पर शायद इस बार दोबारा से मोदी सरकार ने अमेरिका की बात को तवज्जो देते हुए इस ऑपरेशन सिंदूर को शायद खत्म करने का प्लान बना लिया है। अब इस पे सरकार पे बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। अब बीजेपी सरकार से कैसे निपटेगी? जनता उनसे क्या कहेगी? जनता से उनको क्या कहना है? बीजेपी सरकार ने अपने प्रवक्ताओं को छोड़ दिया है। फिलहाल सिंदूर ऑपरेशन खत्म की कगार पे है, पर पाकिस्तान अभी भी कारण हरकत करने को तैयार है। क्या बीजेपी, क्या भारत सरकार, क्या फौज इस बार पाकिस्तान को माफ करने के मूड में बैठी हुई है? इस रुझान पे सटीक स्टेशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो में अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।